तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। अमित आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की। और ये कुंडली देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके ख़राब भी हैं। और आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि आप रेलवे में नौकरी करते हैं और आगे फ्यूचर कैसा होगा और आपको अजीब से डर लगता है, भय लगता है, उसका कारण क्या है, तो पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। आपकी देखो जी कुंडली में, जैसे मैंने बोला, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे ख़राब लगे हैं। तो कौन से ग्रह खराब आपका? एक तो ये राहु मुझे ख़राब लगा है और ये केतु। क्यों ख़राब है? क्योंकि ये कुंडली में काल सर्पदोष लेके बैठे हैं। इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पे केतु है, यहाँ पे राहु है, एक साइड पूरी खाली पड़ी है, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो इसे कहते हैं काल सर्पदोष। इसकी वजह से ये राहु केतु खराब है। बाकी आपका मंगल अच्छा है, बुध ठीक है, सूर्य, शुक्र, शनि, गुरु ये तकरीबन ठीक है। पूरा विस्तार में समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने भाई मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे आपका मान लो सवाल है आपकी पत्नी के बारे में कि पत्नी का सुख कैसा है। तो 7वां घर कुंडली में पत्नी का होता है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 11 नंबर। 11 है कुंभ राशि, इसका जो मालक है वो है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके मान लो हमने कामकाज के बारे में जानना है, 10वां घर कामकाज का है और 10वें घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो कामकाज के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना जो असर है वो ज़्यादा कब देते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है मेन 2 प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, और ये चली है 2017 में चली है, ख़त्म होगी 2033 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और गुरु का आपके ऊपर जो असर है वो है कितना? वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। अभी मतलब आपके साथ जो भी भाई चीज़ें हो रही हैं, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये गुरु है आपका। और बाकी कुछ असर आपके ऊपर 20% है केतु का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये कब चली है? जनवरी 24 में चली है। पिछले 10 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 12वां महीना 24 में, अगले महीने में ख़त्म होने वाली है। तो हमने क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में असर, वैसे देखो जी 9 ग्रहों का है, लेकिन इन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा असर आपका है इस गुरु ग्रह का, जिसकी बड़ी महादशा है आपके ऊपर, और दूसरा है केतु का। तो पहले मैं गुरु की बात करूंगा, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है गुरु का। और दशा भी देखो जी अभी काफ़ी लंबी है, 33 में ख़त्म होगी, क्योंकि जो बड़ी महादशा होती है वो कई सालों की होती है, 10 20 साल 19 साल ऐसे। ये गुरु की जो दशा 19 साल की होती है। अब अगर आप मेरे से पूछें कि गुरु अच्छा है बुरा है, देखो जी गुरु आपका है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा पीड़ित है। तो पहले देखो गुरु कहाँ बैठा है कुंडली के 8वें घर में। ये जो 8वां घर है, पहले ये समझो ये 8वें घर से क्या देखा जाएगा। 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी
खराब चीज़ें 8वें घर से देती, मतलब 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। जो भी ग्रह 8वें घर में बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, कुछ कंडीशनें होती हैं। अब गुरु आपका कहाँ बैठा है? आपके 8वें घर में, और 8वें घर में एक नंबर लिखा है 12, 12 है मीन राशि, और मीन राशि का जो मालक होता है वो गुरु होता है, और गुरु आपका इसी घर में बैठा है। और ये एक अच्छी बात है, मतलब 8वां घर है तो घर खराब, लेकिन इसी घर का मालक गुरु जो है वो इसी घर का ही मालक है, अपने ही घर में बैठा है। तो इसकी वजह से गुरु आपका मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो 8वें घर में अपने ही घर में बैठा है। और गुरु का इस कुंडली में एक और घर है, वो है ये 5वां घर, क्योंकि 5वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, इसका भी जो मालक है वो है गुरु। अब 5वां घर है आपकी संतान का घर, आपकी पढ़ाई का घर और आपकी बुद्धि। अब देखो जी गुरु क्योंकि आप 8वें घर में ही बैठा है। और एक और बात है, ये देखो जी आपको दिख रहा है कि 8वें घर में बैठा है, मुझे भी दिख रहा है कि 8वें घर में बैठा है, लेकिन एक चलित कुंडली होती है। तो चलित कुंडली में अगर गुरु को देखें तो गुरु का जो बड़ा हिस्सा है वो है 9वें घर के ऊपर, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि गुरु एक 9वें घर के ऊपर जा चुका है, क्योंकि 9वां घर बहुत अच्छा घर है। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। अब उस सवाल कि गुरु अच्छे फल क्या देगा आपको, क्योंकि बड़ा हिस्सा 9वें घर के ऊपर है, तो 9वां घर भाग्य का है, ये गुरु आपको भाग्यशाली बनाएगा। धर्म का है, आपको धार्मिक बनाएगा। और गुरु 5वें घर का मालक है, संतान का घर का आपको संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। क्योंकि 8वें घर का भी मालक है तो उम्र आपकी लंबी कर देगा गुरु, और भी इसकी दृष्टियाँ भी पड़ेंगी। 9वें घर के हिसाब से पहले घर को देखेगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, बुद्धिमान बनाएगा, समझदार, मेहनती, संतान के लिए अच्छा है। देखो जी गुरु है तो अच्छा, कारण अच्छा होने के 2-3 है। एक तो पहला कि वो अपने घर में बैठा है, और बड़ा हिस्सा है उसका चलत में 9वें घर के ऊपर है, और ये इस कुंडली में योग कारक भी है। लेकिन एक गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि गुरु के साथ देखो कौन बैठा है? राहु बैठा है। तो राहु के साथ जब गुरु बैठता है एक दोष बनता है, इसे कहते हैं चंडाल दोष। तो चंडाल दोष बनने की वजह से गुरु थोड़ा सा पीड़ित हो चुका है, और पीड़ित होने की वजह से क्या होगा? हल्का से ही आपको बुरे फल भी देगा। इसके जो अच्छे फल हैं उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आएगी, क्योंकि साथ में राहु के बैठा है। और आपको मैंने पहले बोला कि आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु, और राहु आपको ज़्यादा खराब फल कब देगा? जब भी आपके ऊपर चलेगी राहु की दशा। और इसकी जो बड़ी महादशा वो पहले निकल चुकी है, क्योंकि जैसे भी गुरु की आपकी चल रही है दशा 17 से, इस 17 से पहले आपके ऊपर थी राहु की दशा, वो 18 सालों से चली हुई थी, वो अभी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी चलो गुरु की दशा है, मतलब आपका फिर भी अभी समय अच्छा चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखो जी मैं आपको वो एक तो यहाँ पे गुरु की आपको पाठ पूजा बोलूँगा करने के लिए। क्यों बोलूँ? क्योंकि भाई गुरु का बड़ा असर है, तो गुरु की अगर आप पाठ पूजा करेंगे, गुरु की दशा जो चली हुई है वो आपकी और अच्छी जाएगी, और जो थोड़े बहुत बुरे फल होंगे आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे जो राहु है, राहु का सही होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु को ख़राब कौन कर रहा है? राहु। तो राहु को भी आपको पाठ पूजा में कुछ बताने वाला हूँ। तो पहले गुरु की बात करते हैं, गुरु की आप क्या पाठ पूजा करें। तो गुरु का जो पहला उपाय है वो है आप गुरु का मंत्र जाप किया करो सुबह के टाइम। ये मंत्र आपने करना है माला से, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है। और मंत्र आप अभी जो गुरुवार आएगा, गुरुवार के दिन से शुरू कर लेना। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो रोजाना ये गुरुवार के दिन से शुरू करके रोजाना मंत्र करना है, करते रहो। दूसरा है गुरु का, देखो जी दूसरा नाम है बृहस्पति, तो दूसरा उपाय है आपने बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है। और तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे पहला तो होगा मंत्र। मंत्र देखो जी मन में किया जाता है, और जो पाठ होते हैं बोल के किए जाते हैं। तो बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये संस्कृत में पाठ है। अगर आपको पढ़ने आते हैं तो पढ़ लिया करो, नहीं आते इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। और ये पाठ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे या गूगल पे सर्च करो। चौथा उपाय है बृहस्पति का जो दिन है, बृहस्पति का एक देवता है, तो आप बृहस्पति देवता का हर बृहस्पतिवार को व्रत रखा करो। व्रत के साथ जो व्रत कथा होती है वो कथा सुन लेना, आरती करनी आती है आरती कर लेना, यूट्यूब भी ये भी आपको मिल जाएगी। अब व्रत में क्या करना, आप मान लो जिस दिन बृहस्पतिवार को उठेंगे, सुबह नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बृहस्पति देवता जी, आज है दिन बृहस्पतिवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा। और व्रत में अपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात के एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी, और व्रत कथा सुन लेना, आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं व्रत नहीं रख सकता, तो चाहे रहने दो, कोई बात नहीं, नहीं रख सकते कोई बात नहीं। पांचवा उपाय है, ये जो गुरु है, गुरु मतलब बृहस्पति, एक ही नाम है दोनों का, मतलब इसका दूसरा नाम है बृहस्पति। जैसे मान लो एक बंदे के 2 नाम होते हैं, ऐसे गुरु के 2 नाम है, गुरु और बृहस्पति। अब देखो जी गुरु का भी जो आगे देवता है
कुछ कहते हैं इसका देवता है ब्रह्मा जी, विष्णु जी या इंद्र। इसका भी मतलब कन्फर्म नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि आप इसके जो देवता हैं, जैसे मैंने भी क्या बोला, वैसे ज़्यादातर तो इसके विष्णु जी कहते हैं, तो आप विष्णु जी की कोई पूजा उपासना कर सकते हैं या इंद्र देवता का कोई पाठ पूजा कर सकते हैं। वैसे विष्णु जी का कर लो, इंद्र का रहने दो चाहे। तो गुरु के लिए मैंने क्या बोला, गुरु के जो देवता हैं आगे विष्णु जी हैं, तो विष्णु जी का भी कोई पाठ पढ़ लिया करो। उससे भी आपका मतलब गुरु को ख़राब मत समझना, बस थोड़ा सा पीड़ित है। जैसे कि देखो जी, आपको मैं समझाता हूँ। मान लो मैं अपने घर में हूँ बैठा, मैं अपने मान लो बेड के ऊपर बैठा हूँ, मेरा घर है, बेड है, मैं अपने बैठा हूँ, लेकिन मेरे साथ आया है मेरा कोई दुश्मन, वो भी मेरे बेड के ऊपर आ चुका। वो क्या करेगा, मेरे साथ लड़ाई झगड़े करेगा, मारे पीटेगा मुझसे और मुझे हानि बचाएगा। वो काम यहाँ पे हो रहा है। गुरु तो अपने घर में बैठा है भाई, लेकिन साथ में जो राहु है, राहु क्या है, गुरु को दुश्मन मानता है, और राहु गुरु के घर में बैठा है दुश्मन के घर में। तो राहु इस घर को ख़राब कर रहा है। और राहु खराब होने का एक और भी कारण है, वो कुंडली में काल सर्पदोष लेके बैठा है, इसकी वजह से भी आपका राहु खराब है। और काल सर्पदोष बनने की वजह से क्या होता है, ऐसे लोगों को लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, कामों में रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। और ख़ासकर राहु 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आना। और क्योंकि काल से दोष बनता है राहु केतु दोनों की वजह से, और केतु बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर है धन का, तो केतु आपका धन खर्च कराएगा, धन की हानि होना, धन जोड़ने में दिक्कतें आना। तो आपको मैं भाई केतु राहु के उपाय करने के लिए बहुत ज़रूरी बोलूँगा। तो इन दोनों के भी आपने उपाय करने हैं, राहु और केतु के। अब आपने जैसे बोला भी था कि अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, उसका देखो जी कारण ये भी है थोड़ा सा, ये जो गुरु राहु बैठने के साथ ये भी कारण है, लेकिन बड़ा कारण है केतु। ये जो केतु की आपकी दशा चली हुई है, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जो अजीब सा आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, ये जब से केतु की आपकी दशा चली होगी तब से दिक्कत आपकी आ रही होगी। जनवरी 24 के बाद ये आपकी दिक्कतें आ रही होंगी। फिलहाल अभी चलो दशा अगले महीने में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो उसके बाद दशा आएगी शुक्र की, वो आपका फ़िलहाल अच्छा है। तो अब देखो जी, गुरु के तो आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। अब सवाल कि गुरु को जो ये जो राहु आपका ख़राब है, क्योंकि राहु मैंने आपको फिर बोल दूं कि राहु आपका है भाई बहुत ज़्यादा ख़राब। क्यों ख़राब है, तो काल से दुश्मन है, इसकी वजह से राहु ख़राब है। ऊपर से राहु बैठा है 8वें घर में, क्योंकि 8वें घर में राहु अच्छा नहीं माना गया, और बैठा भी गुरु के घर में है, अपने दुश्मन के घर में। 3 कारण और चौथा कारण है चंडाल दोष बना है। तो 4 कारणों से राहु खराब है। क्या खराब फल देगा, 8वें घर में बैठ के खासकर ये हेल्थ खराब बहुत ज़्यादा करता है, पेट का रोग देता है, और भी गुद्दे का रोग देता है, धन 12वें घर खर्चे बढ़ाएगा, धन की हानि। चौथे घर को देखेगा, चौथा घर यहाँ पे नीच राशि है, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। तो राहु के भी आपने उपाय करने हैं। तो अब राहु के क्या उपाय हैं, पहला उपाय है राहु का, आप राहु कवच का जो पाठ है, ये पाठ पढ़ना है या इसको सुना करो रात के समय या शाम के समय, या तो पढ़ लो या सुन लिया करो, 2 मिनट का है पाठ। दूसरा है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करो, दान से शांत होगा, जो 5 डिग्री का है 0 हो जाएगा। तो दान कब करना सवाल ये है, तो आप दान चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करो, और करते रहना दान लाइफ टाइम, खासकर शनिवार को दान जरूर किया करो। तीसरा उपाय है राहु के जो देवता हैं वो हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो, मतलब हर रोजाना शिव जी का मंदिर जाना शुरू कर दो, और शिव जी का जो मंत्र है एक ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। शिव जी के मंदिर में जाके वहाँ पे बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करो। अगर घर के आसपास शिव जी का मंदिर नहीं है तो घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करो भाई। तो ये राहु के लिए 3 उपाय हैं। राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, राहु का दान की वीडियो भेजूंगा, और शिव जी की पूजा उपासना करो। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो, पीले पहन सकते हो। अब देखो जी, क्योंकि जो पहले मैंने आपको मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि कुंडली में नेगेटिव पॉइंट क्या है, राहु और केतु लेके बैठे हैं काल सर्प दोष, और ये ज़्यादा बुरा फल कब देंगे, जब भी कभी आपके ऊपर भाई राहु की दशा चलेगी, वो समय आपका बुरा समय होगा। और राहु की दशा आपकी पहले निकल चुकी है, क्योंकि ये जैसे अभी गुरु की दशा चली 17 से, और आप चाहे नोट कर लो कि जब से गुरु की दशा आई होगी आपको काफ़ी राहत मिली होगी, मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही होंगी गुरु की दशा आने पर। 17 के बाद आप चाहे नोट कर भी लेना। और 17 से पहले किसकी दशा थी, राहु की दशा थी, और वो समय आपका बुरा समय गया होगा, उसमें आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल हुआ होगा, काफ़ी दिक्कतें परेशानी आई होंगी राहु की दशा में, जो कि पहले ख़त्म हो चुकी है। चलो अभी गुरु की दशा ये आपका फिर भी अच्छा है। अब
अब क्योंकि जो मैंने जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो काल सदोष है ये ज़्यादा बुरे फल देते हैं जब इनकी चलती है दशा, चाहे वो राहु की दशा हो चाहे केतु की दशा। अब केतु की बात करता हूँ। तो केतु कहाँ बैठा है? कुंडली के दूसरे घर में। अब दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, परिवार भी देखा जाता है, वाणी भी। और आपको मैंने अभी बोला था घर का मार्ग देखना होता है। दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक है बुध। हमें आपके धन जोड़ने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा दूसरे घर में केतु और चंद्रमा बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले केतु की बात करता हूँ। तो केतु क्या करेगा? आपके दूसरे घर में बैठा है धन के घर में। केतु यहाँ पे भाई खराब है। खराब होने के हैं 2-3 कारण। पहला कारण जैसे मैंने बोला है काल सर्पदोष बना है, उसकी वजह से खराब है। ऊपर से ये चंद्रमा के साथ बैठा है तो चंद्र ग्रहण दोष बना है। अब क्या खराब फल देगा? दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, आपका धन खर्च कराएगा ये चंद्रमा केतु। धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना। और कब? अभी जैसे इस केतु की आपकी दशा चली है पिछले 10 महीने से, आप चाहे नोट कर भी लेना, धन को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी। धन की हानि होना, धन का फजूल खर्च होना। और आपने जैसे बोला था अजीब सा डर लग रहा है, भय लग रहा है, ये केतु की वजह से भी होता है। क्योंकि इसका देखो जी, केतु इसका अपना सर नहीं है, खाली इसका दड़ है। और आपको पता है सर ही नहीं है, इसको इसमें मतलब सोचने की शक्ति नहीं है। ये जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को कारक होता है केतु। जो हम काल्पनिक चीज़ें बनाते हैं कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इन चीज़ों का कारक है केतु। तो मैं पक्का आपको लिख के दे सकता हूँ, आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं केतु की वजह से आ रही हैं। और ये अभी ख़त्म हो जाएंगी अगले महीने में, क्योंकि दशा खत्म होने वाली है। तो केतु के आपने उपाय करने, क्योंकि केतु के जो आपको बुरे फल मिल रहे हैं, एक तो है कि केतु आपके धन के घर बैठ के धन को लेकर दिक्कतें पैदा कर रहा है आपको। धन खर्च होना, धन की हानि करना। ऊपर से परिवार का घर है, परिवार संबंधी दिक्कतें। और केतु के लिए क्या करो? वैसे तो दशा भी खत्म हो जाएगी, फिर भाई इसका एक उपाय है, वो है आप केतु का दान किया करो। और ये दान है कुत्तों को रोटी डालो। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, कुत्तों की सेवा किया करो। तो एक उपाय ज़रूर करो आप। वैसे इसके पाठ भी हैं, लेकिन अभी कुछ चलो पाठ रहने दो, क्योंकि पाठ ज़्यादा हो जाएंगे फिर। तो केतु के दशा भी खत्म होने वाली है, तो खाली दान कर दिया करो इसका। या इसके जो देवता हैं गणेश जी हैं, कभी टाइम लगे बुधवार को खासकर गणेश जी के मंदिर भी आप जा सकते हैं माथा टेकने। अब केतु के साथ ही यहाँ पे बैठा है चंद्रमा। सवाल की चंद्रमा कैसा? चंद्रमा है इस घर का मालिक, 12वें घर का। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल। ये घर खराब है 12वां घर। और 12वें घर में क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है। 4 है कर्क राशि, मालिक इसका है चंद्रमा। तो 12वें घर का जो डिपार्टमेंट मिला है वो चंद्रमा को मिला है। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? धन के घर में। मतलब 12वां घर है खर्च, खर्च चला गया धन के घर में। चंद्रमा आपका भाई धन खर्च कराएगा। ये जो चंद्रमा है धन के घर बैठा है, आपका जो धन है खर्च होगा, धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कत। क्योंकि साथ में केतु भी बैठा है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? आपको धन जुड़ने नहीं देंगे। आप धन जोड़ नहीं पाएंगे भाई, धन आपका खर्च होता रहेगा दोनों की वजह से। और कोशिश करना धन जोड़ना है अपने नाम से मत जोड़ना, किसी परिवार के मेंबर के नाम से जोड़ लेना। तो केतु के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं कि उसका दान करो। अब चंद्रमा के लिए क्या करना है सवाल ही है। तो चंद्रमा का जो पहला उपाय है वो है आप चंद्रमा का भी दान करो। और ये दान आपने करना है सोमवार को। अब सवाल कि दान करता क्या है, मैं क्यों दान के लिए बोल रहा हूँ। चंद्रमा जैसे 17 डिग्री का बैठे, पावर कम कर देगा, उसको 0 करेगा। दान क्या करता है? ग्रह की पावर को कम करता है। जैसे केतु का दान करोगे उसकी पावर भी जो 5 है वो 0 हो जाएगी। चंद्रमा का दान करने से उसकी पावर भी कम होगी। तो सोमवार के दिन चंद्रमा का दान किया करो। और दूसरा उपाय, चंद्रमा के जो देवता हैं वो हैं शिव जी। तो आप शिव जी की पूजा उपासना भी भाई किया करो। और आपको मैंने राहु के लिए भी शिव जी की पूजा उपासना बोली है। मतलब शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, राहु भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करके, और वहाँ पे जो शिव जी का जो मंत्र है वो जाप किया करो। अगर मैं फिर बोलूँगा मंदिर नहीं है कोई बात नहीं, घर पे ही शिव जी का जो मंत्र है वो जाप किया करो। 5-10 मिनट बैठ के जहाँ 1-2 माला शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप अपने करना है। बाकी अगर है घर के आसपास शिव जी का मंदिर, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके शिवलिंग पर कच्ची लस्सी चढ़ाओ और पानी चढ़ा सकते हो, दूध चढ़ाया करो। ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। बाकी देखो जो आगे बढ़ते हैं आपके हम, क्योंकि दूसरे घर में केतु चंद्रमा तो कर रहे हैं धन की हानि, कि धन खर्च होगा, धन की हानि होगी। लेकिन दूसरे घर में जो 6 लिखा है यह है कन्या राशि, मालक है बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है, तीसरे घर में बैठा है, शुक्र की राशि है। तीसरा घर है मेहनत का, धन मेहनत। बुध तो ये दिखा रहे कि आप भाई खुद की मेहनत के बल पर
काफ़ी धन कमाएंगे, काफ़ी धन जोड़ेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, बुध ही दिखा रहा है। और बुध इस घर का भी मालिक है 11वें घर का। लाभ, लाभ जाके बैठा है मेहनत के घर में, खुद की मेहनत के बल पर धन लाभ कमाएंगे, इच्छा पूर्ति, इच्छाएं पूरी करेंगे खुद की मेहनत के बल पर। बुध अच्छा है आपका, तो बुध आपको धनी भी बनाएगा खुद की मेहनत के बल पर। ठीक है, ये केतु जन्मा की वजह से धन खर्च भी होगा। और अब तीसरे घर में मंगल बैठा है। मंगल इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, भाग्य देखना 9वां घर। 9वें घर में एक लिखा है मेष राशि मालिक मंगल। तीसरे घर से अपने घर को देख रहा है। मंगल आपको भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन खुद की मेहनत के बल पर आपका भाग्य होगा, मेहनती, साहसी। और मंगल इस चौथे घर का मालिक है जहाँ पे 8 लिखा है। चौथा घर है मकान वाहन। खुद की मेहनत के बल पर आप मकान वाहन का सुख भी प्राप्त करेंगे। अब चौथे घर में सूर्य, शुक्र, शनि, इनकी बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं चौथे घर में सूर्य की। सूर्य है इस कुंडली में इस घर का मालिक पहले घर का। पहले घर से आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये हम देखेंगे। और पहले घर में लिखा है 5 नंबर, 5 है, सिंह राशि, मालिक सूर्य है। तो पहले घर के बारे में जानना है, सूर्य को देखना पड़ेगा जो कि बैठा है चौथे घर में, मंगल की राशि में बैठा है, मित्र राशि में। मतलब सूर्य आपका अच्छा है, इस कुंडली में लग्नेश भी है, योग कारक है। क्या अच्छे फल देगा? सूर्य चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर है मकान वाहन। शुक्र आपको, सूर्य आपको मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। और शरीर का मालिक, शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। देखो जी, सूर्य है तो अच्छा, लेकिन सूर्य एक तो आपका बैठा है 1 डिग्री का, ऊपर से थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। राहु की इसके ऊपर पड़ रही है दृष्टि, इसका बल बढ़ाओ आप। इसके लिए सूर्य का, एक तो आप सूर्य का रत्न दान कर लेना, और ये रत्न आपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में करना है। और ये रत्न आपने लेना अपने वेट के बराबर। अगर आपका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का ले लो, 70 है तो 7.25 रत्ती। कौन सा रत्न लेना? सूर्य का रत्न है मानकीय। तो मानकीय आप जहाँ 6.25 रत्ती या 7.25 रत्ती लेके उसको आप जहाँ तो सोने में जड़वा लेना या पित्तल में या तांबे में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण कर लेना। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। सूर्य को जल कभी कभी मत देना, और सूर्य का दान आपने नहीं करना। और संडे को लाल कपड़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब साथ में शुक्र बैठा है। शुक्र है इस घर का मालिक 10वें घर का। 10वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालिक शुक्र। और आपके ऊपर देखो जी, मैंने जैसे बोला बड़ी दशा है गुरु की, वो तो भी काफ़ी लंबी है, 33 में ख़त्म होगी। लेकिन जो केतु की दशा भी आपकी चली है वो भी अगले महीने में ख़त्म होगी। और केतु की दशा के बाद आने वाली है इस शुक्र की दशा। सवाल कि शुक्र आपका कैसा है, तो शुक्र आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। शुक्र है इस 10वें घर का मालिक जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि मालिक शुक्र है। 10वां घर काम काज का है, पिता, सरकार। और शुक्र चौथे घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको भाई काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और सूर्य भी 10वें घर को देख रहा है, सरकार से आपको फ़ायदा होगा, सरकारी नौकरी का योग है, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है। 10वां घर सरकार का है, शुक्र 10वें घर को देख रहा है, सरकारी नौकरी का योग है, सरकार से फ़ायदा होगा। और शुक्र भी चौथे घर का अच्छा करेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और अब साथ में शनि की बात करूँ। शनि है इस घर का मालिक 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है 7वां घर। 7वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालिक शनि। तो पत्नी के लिए शनि को देखा जाएगा। शनि बैठा चौथे घर में, मकान वाहन के घर में। पत्नी, मकान वाहन, पत्नी के आने के बाद मकान वाहन का सुख भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पत्नी का भी सुख अच्छा, और पत्नी आएगी तो आपको मकान वाहन का सुख भी मिलेगा। लेकिन आपका विवाह देरी से होगा, 27, 28, 29 साल के बाद आपका विवाह होगा। लेकिन शनि भी थोड़ा सा मैंने देखा चलत में ये जा रहा है 5वें घर के ऊपर। शनि आपकी थोड़ी सी संतान संबंधी दिक्कत पैदा कर सकता है, संतान में देरी होना या संतान का बीमार होना। तो अगर आपकी कोई संतान संबंधी दिक्कत आपको अगर आएगी कोई या है, तो वो कारण है शनि, क्योंकि 5वें घर के ऊपर आ रहा है। 5वां घर है संतान का घर। तो यहाँ पे देखो जी, बताने को और भी चीज़ें काफ़ी हैं। अब क्योंकि आपने जो मेन 1-2 सवाल लिखा उसको मैंने कवर कर दिया है। और जैसे आपने बोला है रेलवे में मैं जॉब करता हूँ, भविष्य कैसा रहेगा, रेलवे का ही डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देने वाला हूँ। एक नई समस्या कि मेरे अंदर जहाँ से डर है। अब एक और दोबारा मैं रिपीट कर दूँ आपको मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। क्योंकि एक तो देखो जी, सबसे ज़रूरी आपके लिए उपाय हैं गुरु ग्रह के। क्यों? क्योंकि गुरु की चल रही है बड़ी महादशा। है तो वो अच्छा, बस राहु के साथ बैठ के चंडाल दोष बना है। तो एक तो गुरु के उपाय हो गए आपके, और दूसरे आपके लिए उपाय है राहु ग्रह के। क्यों राहु के लिए? इसलिए है क्योंकि राहु
कुंडली में काल से दूसरे लेके बैठा है और राहु गुरु को ख़राब कर रहा है, और राहु पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब लगा है। राहु गुरु को भी ख़राब कर रहा है, सूर्य को दृष्टि दे रहा है, उसको भी ख़राब कर देगा। एक आपके केतु के उपाय बोले हैं, क्योंकि काल सदृश राहु केतु दोनों की वजह से बना है। और चंद्रमा के उपाय बोले हैं। मंगल उपाय अपने नहीं करने, बुध के नहीं करने, शनि के रहने दो, शुक्र के उपाय करने हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र की आपकी दशा आने वाली, शुक्र के भी आप उपाय में से पहला उपाय है। 2 उपाय आप कर लेना ताकि वो दशा, वैसे शुक्र अच्छा है फिर भी आप उपाय करेंगे ताकि दशा और अच्छी जाएगी आपकी। पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ आप पढ़ना शुरू कर देना, अगले महीने शुरू कर देना, ये अभी आप रुक जाओ चाहे। ये दोनों पाठ कब पढ़ने हैं? ये शाम को पढ़ लिया करो, शाम को या रात को इनको पढ़ लिया करो। तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली के हिसाब से उपाय। तो एक और मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, कुछ है उपाय सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो पहले सुबह की बात करते हैं। सुबह आप क्या करो? सुबह आप गुरु का मंत्र आप किया करो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। माला से कर लो, चाहे 1 माला, 2, 3, 4 जितना कर सकते हो। और दूसरा उपाय बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। ये तो हो गए सुबह के टाइम, सुबह के उपाय। अब रात के समय क्या किया करो? रात के समय राहु कवच, ये पाठ आपने पढ़ना है राहु कवच का, ये इसको सुन लिया करो। और इसी पाठ के बाद कुछ समय के बाद आप शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो या उनको सुना करो। तो रात के समय राहु कवच, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये रात को पढ़ने हैं। और सुबह गुरु मंत्र, गुरु कवच, गुरु स्रोत। इसके अलावा क्या क्या बोला है? इसके अलावा मैंने बोला है शिव जी की पूजा उपासना करो, वो राहु के लिए भी बोली है और चंद्रमा के लिए भी। अब शिव जी की पूजा उपासना आपका जब भी टाइम लगे, चाहे सुबह शाम, शिव जी का कोई ना कोई पाठ आपने रोजाना पढ़ना है। और हो सके शिव जी के मंत्र भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपको मैंने राहु का दान बोला है और केतु का दान बोला है। इन दोनों के दान क्या हैं? केतु के दान में है कुत्तों को रोटी डालना, और राहु का जो दान है वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसमें देख लेना कि राहु का दान क्या होता है। वैसे राहु के दान में है सतनाजा आता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये आप ज़रूर पंछियों को डाला करो। और एक आपको मैंने चंद्रमा का भी दान बोला है, सोमवार को आप दान कर सकते हैं। और ये चंद्रमा का दान आपको मैंने सोमवार को बोला है, ये आप दान आपको भी मैं वीडियो भेज दूंगा, क्या दान है वो आप देख लेना। बाकी देखो जी, आपको मैंने बोला है कि आप गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, अगर आपको व्रत रखना आता है, कथा सुन लेना व्रत में और आरती कर सकते हैं। और गुरु के जो देवता हैं विष्णु जी हैं, उसकी पूजा उपासना कर सकते हैं। बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपको समझ अभी नहीं लगी है, कोई आपने कुछ पूछना है मेरे से, कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। और जो आपको अजीब सा डर लग रहा है वो केतु की वजह से, वो भी दशा आपकी ख़त्म होगी, आपको उसके बाद ये दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। और आगे शुक्र की दशा आने वाली, वो समय अच्छा है आपका। रत्न देखो जी, आपको सूर्य का मान के बोला वो आप धारण कर लेना। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो।